हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज हम सीखेंगे कुछ एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में और एंट्रीज कैसे लेते हैं, एग्जिट प्लान क्या होगा, टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा बीओएस और सीओसीएच के बारे में। बीओएस को बोलते हैं ब्रेको स्ट्रक्चर और सीओसीएच को बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप ये दोनों टॉपिक को अच्छे से समझना। अगर ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली इसकी, तो आई थिंक आपको 40 से 50% ऑफ द मतलब ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझना। इन दोनों टॉपिक को ही हम एसएमसी का पार्ट बोलते हैं। एसएमसी में यही होता है, ब्रेको स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चलो सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके? हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब भी बुलिश मार्केट हो, तो ये बुलिश मार्केट ऐसा बनता है, ठीक है? तो इसमें जो ये लो होता है ना, वो प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब ये लो कभी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है? अब मैंने बताया था कि अगर लो ब्रेक होगा तो क्या होगा, तो वो आज इस वीडियो में बताऊँगा कि लो ब्रेक होगा तो क्या होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हाँ, अभी बुलिश मार्केट है, ठीक है? तो उसमें हाई ब्रेक होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट यही बोला था मैंने। तो हाँ, तो अभी देखो ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई। तो अब से हम इसको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो नहीं बोलेंगे। अब से हम इसको बोलेंगे कन्फर्म्ड हाई, कन्फर्म्ड लो, कन्फर्म्ड हाई, कन्फर्म्ड लो, मतलब सीएच, सीएल, सीएच, सीएल, कन्फर्म्ड हाई, कन्फर्म लो। अब हम देखते हैं कि कन्फर्म्ड हाई और कन्फर्म लो बनता कैसे, ठीक है? एक्चुअली में बनता कैसे? तो देखो, अभी ऐसा समझो कि मार्केट ऐसा चल रहा है, एक ही मिनट। समझो कि मार्केट इतना चल गया है, ऐसे, 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 ठीक है? अब आपको इतना देख के तो समझ आ ही गया होगा कि मार्केट बुलिश है थोड़ा, ठीक है? तब हम ऐसे बोलेंगे ये कन्फर्म्ड हाई है, ये कन्फर्म्ड लो है। अब ये कैसे हुआ ये अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी जो पहले हो चुका है उसको हम मार्क कर देते हैं कि इसको कन्फर्म्ड हाई बोलते हैं, इसको कन्फर्म्ड लो बोलते हैं, ठीक है? हुँ, फिर ये कन्फर्म्ड हाई हो गया। अब ये पॉइंट है, तब हम इसको कन्फर्म्ड लो बोलेंगे? आप बताइए। आप बोलेंगे हाँ बोलेंगे, पर मेरे हिसाब से अभी तक ये कन्फर्म लो नहीं है। अब बताता हूँ क्यों? क्योंकि देखो, मैंने सबसे पहली चीज़ क्या बोली थी, कोई भी लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है? तो आपको कैसे पता कि यही लो पॉइंट है? मार्केट इधर से और नीचे भी तो जा सकता है। ये जो ये हुँ, मतलब ये जो रेक्टेंगल है, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, ठीक है? मतलब ये जो लाइन है, मतलब ये लाइन है, मार्केट इधर तक भी तो फिर से आ सकता है ना मार्केट? हाँ, ये जो है इधर तक भी तो आ सकता है ना, फिर ऊपर जा सकता है, या क्या पता इधर मिडल से ऊपर चला जाए। तो अभी हमें तक लो कंफर्म कैसे हुआ? कंफर्म तो है ही नहीं लो। लो कंफर्म कब होगा? जब हाई कंफर्म होगा। मतलब अगर जब जैसे कोई भी लो पॉइंट बनाया और उसने जब ये ऐसे ब्रेक कर दिया, मतलब जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस कंफर्म्ड हाई था, उसको ब्रेक कर दिया, तब ये लो कंफर्म हो गया ना कि हाँ, अभी ये लोएस्ट पॉइंट है। फिर ये जो लाइन होगी, फिर ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये इधर आ जाएगी, ठीक है? अब जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिट्रेसमेंट बताए थे, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट, ठीक है? तो जैसे ही इधर हमने रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझा इधर-इधर, जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ, जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ इधर, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट समझ लो या कोई भी समझ लो, तो हमें पता चल गया है कि भई ये अभी पुल बैक दे रहा है। अब पुल बैक दे रहा है या रिट्रेसमेंट हो रहा है वो पता चल गया, लेकिन ये कन्फर्म लो है या नहीं वो कब तक पता नहीं चलेगा, जब तक ये प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक ना हो जाए। जैसे ही जैसे ही इसने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट या फिर एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट दे दी। अभी ये मैं दोनों रिट्रेसमेंट नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ़ ऐसे ही बोलूँगा जैसे ही इसने रिट्रेसमेंट दे दी। ऐसा ही बोलूँ ना मैं, जैसे ही इसने रिट्रेसमेंट दे दी तो आप समझ जाओ या तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुई होगी या तो एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट हुई होगी, ओके? हुँ। हुँ, तो जैसे ही इसने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट या एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट दे दी, तो मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये कन्फर्म्ड हाई है, ठीक है? फिर फिर ये नीचे आया, ये लास्ट कन्फर्म लो है उसके नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर ये ऐसे-ऐसे आया, इसको टैप करके फिर से ऊपर चला गया समझ लो। तो जैसे ही इसने ये लास्ट हाई को ब्रेक किया, तब हम समझ लेंगे कि कन्फर्म्ड लो बन गया, ठीक है? अब फिर ये फिर से ऊपर चला गया। अब जैसे ही इसने हाई को ब्रेक किया, तो फिर ऊपर चला गया, ठीक है? फिर ऊपर से जब इसने फिर से रिट्रेसमेंट दिखाई या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट समझ लो या एंगल्फिंग समझ लो रिट्रेसमेंट, ठीक है? तो वो नीचे आया,
तो नीचे आने के बाद तो जैसे इसने ये रिट्रेसमेंट दिखाई ना, या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट समझ लो या एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट समझ लो, तब ये कन्फर्म्ड हाई हुआ। उसके पहले कन्फर्म हाई नहीं होगा, ठीक है? हाँ, फिर नीचे आया, फिर इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया ऐसे, जब इसने ब्रेक किया ये हाई को, तब भी ये कन्फर्म्ड लो होगा, समझे? तो आई थिंक ये समझ गए होंगे, मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ। लेकिन मैं इन शॉर्ट कहना क्या चाहता हूँ, कन्फर्म्ड हाई कब होता है ये बताओ मुझे? रुको 1 मिनट, सॉरी, हाँ, देखो कन्फर्म्ड हाई कब हो रहा था हर बार? कन्फर्म हाई कब हो रहा था, जब हमें पता चल जाए कि अभी रिट्रेसमेंट हो गई है। जब हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट या ये हो जाता था, जब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो जाती थी, तभी हमें पता चलता था अभी ये पॉइंट तो कन्फर्म्ड हाई पॉइंट है, ठीक है? अब कन्फर्म लो का कब पता चलता था? जब प्रीवियस कन्फर्म हाई ब्रेक हो जाता था, प्रीवियस कन्फर्म हाई ब्रेक हो जाता था, तब हमें पता चलता था कि ये कन्फर्म्ड लो बन गया, ठीक है? आई थिंक आपको अभी समझ में आ रहा होगा। देखो अभी इसको मैं रहने देता हूँ और फिर ये सब फिनिश करते हैं। तो अब समझो कि मार्केट ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो अब बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो अभी हमें देखना है कि हाँ, तो अभी ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो अभी ये स्ट्रक्चर में हमें ये पता चल गया है कि ये कन्फर्म लो है, क्यों? क्योंकि इधर जो है इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है? डन है इतना। अभी ये कन्फर्म्ड हाई है या नहीं, कि ये पता है अपने को? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इधर कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं आई है ना। क्या पता ये और ऊपर जाके फिर रिट्रेसमेंट देगी, तो ये हाई पॉइंट तो हमें अभी तक पता नहीं है। तो जब तक ऊपर जा रहा है इसको जाने दो। फिर जैसे ही वो रिट्रेसमेंट देना ऐसे, आइदर वो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो या एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट दे तब ये कन्फर्म होगा कि इसको कन्फर्म हाई बोलेंगे, ठीक है? इतना डन है। अब जैसे ये लो बना रहा है, तो हमें थोड़ी ना पता है कि ये एग्ज़ैक्ट लो पॉइंट है या ये लो है या ये लो है। इधर से भी ऊपर जा सकता है, इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। और तीनों केस में मार्केट बुलिश ही होगा, क्योंकि क्योंकि लास्ट जो लो पॉइंट है वो तो ब्रेक नहीं होने वाला कोई भी तीनों केसेस में, ठीक है? तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, ये वाला जो हाई है, तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, ये वाला हाई कन्फर्म्ड हाई, तब तक हमें लो का पता नहीं है। अगर इसने इधर से ही अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये कन्फर्म लो हो जाएगा। लेकिन अगर इसने इधर से इसको ब्रेक किया तो ये कन्फर्म लो हो जाएगा, समझे? अब फिर से ये इधर से रिट्रेसमेंट दी तो ये कन्फर्म हाई हो गया। तो ये बात थी बुलिश मार्केट की। तो अभी इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जब भी एक इम्पल्स ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करे ना, प्रीवियस कंफर्म हाई को ब्रेक करे, उसे कहेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, समझे? इसको बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे, मतलब बुलिश साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ऐसा, क्योंकि मार्केट बुल है ना, हायर हाई बन रहा है, तो बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे। डन है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट में बताना, एक और वीडियो में बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक बार इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आपको इसमें सिर्फ़ यही बात याद रखनी है, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। देखो, कन्फर्म्ड हाई कब बनेगा? कन्फर्म्ड हाई कब बनेगा? जब रिट्रेसमेंट होगी। एक बार रिट्रेसमेंट हो गई तो हमें पता चल गया कि हाँ, ये कन्फर्म्ड हाई है, बराबर। फिर ये कन्फर्म लो कब पता चलेगा? कन्फर्म लो कब पता चलेगा कि ये कन्फर्म लो है? कब? जब ये कन्फर्म्ड हाई पहले वाला कन्फर्म हाई ब्रेक हो जाए, है ना? तब हमें पता चलेगा कि ये कन्फर्म लो है। समझे आप लोग? आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। और सेम कंडीशन है बेयरिश स्ट्रक्चर में। देखो, बेयरिश स्ट्रक्चर में क्या बनता है? हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, है ना? ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया। नहीं, सॉरी, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ठीक है? तो अब मैं आपको बोलूँ कि ये कन्फर्म्ड लो है या नहीं है, ये मुझे बताओ। तो आप बोलोगे नहीं पता, मतलब नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है। मैं बोलूँगा क्यों? क्योंकि इधर रिट्रेसमेंट ही नहीं आई है ना। अगर इधर हमें रिट्रेसमेंट दिख जाए कि ये कन्फर्म, मतलब इधर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो या एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट हो, ये हमें पता लग जाए, तो ये कन्फर्म लो हो गया। अब ये ऐसे ऊपर गया, अब जब तक प्रीवियस कन्फर्म लो ब्रेक ना हो जाए ऐसे, तब तक ये कन्फर्म हाई नहीं होगा। है ना? इसमें भी कन्फर्म हाई और कन्फर्म लो ही होते हैं। तो यही है, सेम सेम कहानी है दोनों में। अगर बुलिश स्ट्रक्चर देखो ऐसे, तो बुलिश में अपोजिट है, ये कन्फर्म लो है, ये कन्फर्म्ड हाई है। अभी कन्फर्म हाई कब तक नहीं होगा? जब तक कोई रिट्रेसमेंट ना आ जाए। सेम वे बेयरिश मार्केट में कन्फर्म लो कब तक नहीं होगा कन्फर्म? जब तक कोई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट या एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट ना आ जाए। सेम केस इन बुलिश मार्केट, कन्फर्म लो कब तक कन्फर्म नहीं होगा? जब तक वो प्रीवियस कन्फर्म हाई को ब्रेक ना कर दे। सेम वे इधर, ये कन्फर्म लो कब तक कन्फर्म नहीं होगा? जब तक प्रीवियस कन्फर्म लो है वो ब्रेक ना हो जाए।
आई गेस आप समझे होंगे कि देखो पहले बुलिश मार्केट, ठीक है? अभी ऐसा समझो कि बुलिश मार्केट में क्या होता है? इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ठीक है? तो अब ये इम्पल्स है, ठीक है? अब ये इम्पल्स है, तो अब ये इम्पल्स में ये हाई पॉइंट आपको कैसे पता? जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आएगी तब तक ये हाई पॉइंट नहीं होगा ना, क्योंकि जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आएगी ये ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ठीक है? तो जब रिट्रेसमेंट आएगी तब ये हाई पॉइंट कंसीडर करेंगे हम। तो जब रिट्रेसमेंट आएगी तब कंफर्म्ड हाई बुलिश मार्केट में पता लगता है। और रिट्रेसमेंट आने के बाद जब प्रीवियस कंफर्म हाई ब्रेक हो जाता है तो ये कंफर्म लो पता लगता है कि ये कंफर्म लो हो गया है। सेम वे इन बेरिश मार्केट, जब क्लियर बेरिश इंपल्स आता जाता है तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा कंफर्म लो है, क्योंकि और नीचे जा सकता है और नीचे जा सकता है। लेकिन जब तक एक रिट्रेसमेंट आए, बुलिश साइड थोड़ा रिट्रेसमेंट आए, तब हमें पता लगता है कि हाँ ये लो पॉइंट अभी हो गया है, फिर ऊपर गया। अब ऊपर जाएगा तो ये कंफर्म लो, कंफर्म हाई जो पॉइंट है ये कब तक कंफर्म नहीं होगा? जब तक ये प्रीवियस कंफर्म लो ब्रेक ना कर दे। आई गेस आप लोग समझ हो गए होंगे। इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसी को बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसी को बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको रियल चार्ट में लगा के या रियल चार्ट में देखते हैं कि कैसा मतलब वर्क करता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक ही मिनट। अभी एक बार मैं, हाँ चलो ये रहा। अभी ये देखो, अभी आप ये समझो कि ये जो पोर्शन है ये आपको पता नहीं है, ये पोर्शन आपको पता नहीं है। अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जब हम इधर से स्टार्ट करें तो इधर हम ऊपर गए, ये रिट्रेसमेंट है? नहीं है ना रिट्रेसमेंट, तो अभी तक कंफर्म हाई हुआ नहीं है। ऊपर गए। अब ये देखो इधर, ये जो पहली रेड कैंडल बनी फिर दूसरी ग्रीन है, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है। फिर ये तीसरी रेड बनी, चौथी रेड बनी, चौथी रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग की, तो ये रिट्रेसमेंट है। डन है। तो अभी ये लो पॉइंट है, तो इधर जैसे ये रिट्रेसमेंट आई तो ये कंफर्म हाई पता लग गया है, ठीक है? अब ये लो पॉइंट है, डन है, ये लो पॉइंट ही है। लो है पर कंफर्म लो नहीं है, क्योंकि इसके नीचे भी जा सकता था, ठीक है? अभी जैसे इसने कंफर्म हाई को इधर ब्रेक किया, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ब्रेक किया ऐसे ऊपर, तो ये कंफर्म लो गारंटीड हो गया। फिर से ये नीचे आया, देखो पहले ये भी नहीं, अभी ये दो जो ये और ये कैंडल है ना, ये दोनों कैंडल की वजह से ये रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे। अभी जैसे ही इधर, हाँ, क्योंकि ये जो थर्ड कैंडल है रेड, और ये फोर्थ कैंडल है, ये दोनों की वजह से ये रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, थर्ड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है। सो वी विल कंसीडर दिस एज अ रिट्रेसमेंट। अब जैसे ये रिट्रेसमेंट हमने कंसीडर की तो ये कंफर्म हाई पता लग गया, और ये क्या हो गया? कंफर्म लो। अब जैसे ये कंफर्म हाई को जब तक ब्रेक ना करे तब तक कंफर्म लो हमें पता ही नहीं लगेगा। तो फिर हमने ये ऐसे ऐसे किया, फिर इधर से हम गए ऊपर। अब इधर आ गए, तो जैसे ही हमने ये कंफर्म हाई इधर ब्रेक किया, ये बना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये हो गया कंफर्म्ड लो। समझे आप? समझे? अब फिर से इधर से नीचे आए, इधर से नीचे ये दो कैंडल की वजह से आए थे, क्योंकि ये जो फोर्थ कैंडल है इसने ये कैंडल को, मतलब इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो ये हो गया रिट्रेसमेंट। जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ तो इसको बोलेंगे कंफर्म्ड हाई, और इसको बोलेंगे कंफर्म लो। समझ गए आप? फिर से हमने ऊपर गए। फिर ये देखो इधर ये जो दो रेड कैंडल है या ये दो रेड कैंडल है, इन दोनों की वजह से हम रिट्रेसमेंट इसको कंसीडर करेंगे। तो जैसे इसने ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया तो ये कंफर्म लो हो गया, ठीक है? फिर ये जैसे ही ऊपर गया फिर रिट्रेसमेंट आई, तो ये बोलेंगे कंफर्म्ड हाई पॉइंट। फिर इधर से जैसे इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया ऐसे, तो ये बन गया कंफर्म्ड लो। तो देखा, बुलिश मार्केट में हमेशा ऐसे-ऐसे स्ट्रक्चर वर्क करता है, ऑलवेज़, ठीक है? डन है। अभी सेम, हाँ, अभी इसमें इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे और इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अगर आपको कंफर्म्ड हाई कंफर्म लो निकलना आ गया तो आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी इजीली फाइंड आउट करना आ जाएगा। समझे आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अब एक और चीज, नहीं अभी पहले हम बैरिश बैरिश को देख लेते हैं कि बैरिश में कैसा होगा। हाँ, अभी जब बैरिश मार्केट हो, हम्म, 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 एक ही मिनट, हाँ। हम्म, ये इधर अगर हम देख ले एकदम अच्छे से,
अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको देख के पता चल जाए कि ये ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। ठीक है? अब मुझे देख के पता चलेगा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये 3 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। लेकिन आप लोग को अभी देख के पता नहीं चलेगा ना कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इतनी प्रैक्टिस करोगे आपको देखते ही पता चल जाए कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है? आई होप आप लोग को आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि आपको ये देखने से पता चल जाए कि इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे, फिर ये ऊपर गया, फिर इसको फिर से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे। अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा लॉजिक और एक्सप्लेनेशन। अभी समझो सबसे पहले कि इधर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो हम नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, ठीक है? अब इधर देखो ये 2 कैंडल बुलिश बन गई है, एक के ऊपर एक क्लोज़ हो गई है, तो वी विल कंसीडर दिस एज़ अ रिट्रेसमेंट। अभी इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर कर दिया है, ठीक है? तो ये कन्फर्म लो हो गया, ये फिर ऊपर, ऊपर, ऊपर गया। अब जब तक ये कन्फर्म लो ब्रेक ना हो जाए तब तक कन्फर्म हाई, ये हाई पॉइंट है ये तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि अभी हमें दिख रहा है कि इधर से नीचे गिरा है। पर क्या पता ऊपर जाके ऐसे नीचे गिरे, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो अलग बात है। पर बेरिश मार्केट में तो ऐसे 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 ही होगा ना। सो आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो फिर ये ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया। ठीक है, अब जैसे इसने प्री कंफर्म लो मतलब कंफर्म लो को ब्रेक किया ऐसे, तो ये कंफर्म्ड हाई हो गया। समझे आप? जैसे ही इसने ये कंफर्म लो को ब्रेक किया तो ये कंफर्म हाई हो गया। फिर से फिर से इधर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। हाँ, ये रही। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है ऐसे, ठीक है? ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है तो ये हो गया कंफर्म लो, क्योंकि बेरिश मार्केट में लो कंफर्म होता है पहले। फिर ऊपर गया, फिर इसने ये कंफर्म लो को ब्रेक किया। ये जैसे ही ब्रेक किया तो ये कंफर्म हाई बना, ठीक है? फिर इधर इसने ब्रेक किया इसको ऐसे, तो ये कंफर्म हाई बना, ये कंफर्म लो बना, ऐसे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट को, कि कंफर्म हाई क्या होता है, कंफर्म लो क्या होता है, ठीक है? हाँ, तो हाँ, तो आप अभी इसको चार्ट में प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि कंफर्म हाई क्या होता है और कंफर्म लो क्या होता है। देखो आपको ये चीज़ें हार्ड लग रही होगी, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इन एसएमसी नहीं, इन ट्रेडिंग। ये सबसे, क्योंकि देखो अक्सर मार्केट स्ट्रक्चर पे ही बिहेव करता है। अगर आप में से अगर इसमें से आपने कोई भी मूव एक कैप्चर कर लिया, इधर ये या ये, तो मतलब आपका 1 दिन के लिए हो गया, टारगेट डन है। मतलब इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका 1 दिन का टारगेट इतना रहता है। अगर आपने सीख लिया कि स्ट्रक्चर बेरिश है, तो आप इधर से सेल करके इधर तक होल्ड कर पाओगे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको समझना, प्लीज़ प्रैक्टिस करना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो इसको प्रैक्टिस करना, इसको प्रैक्टिस किए बिना आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी आगे, ठीक है? तो ये बात रही। अभी हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वर्सेस इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ये। देखो जैसे मैंने बोला, ऐसा हुआ, ये क्या हो गया, कन्फर्म लो, कन्फर्म हाई, कन्फर्म लो, और ये इधर से रिट्रेसमेंट दे दिए, कन्फर्म्ड हाई। रिट्रेसमेंट दे दिए पर लो कन्फर्म नहीं है, ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब ये रियल स्ट्रक्चर है। लेकिन एक कन्फर्म लो और कन्फर्म हाई के बीच में जो भी अंदर स्ट्रक्चर बनेगा ना इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें मतलब ही नहीं है। हमें मतलब क्या है, जब ये इसको ब्रेकआउट दे तो ये नया कन्फर्म लो बनेगा ना, तो फिर हमें मतलब जब इसका ब्रेकआउट हो फिर हमें इस चार्ट, मतलब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मतलब है। लेकिन अगर ये कंफर्म लो और कंफर्म हाई के बीच में जब ये लो पॉइंट बना रहा होगा, तो वो जब भी लो पॉइंट बनाते हुए जो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा ना, उसको बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो अभी अभी जैसे ये है ऐसे, ठीक है? तो ये मैंने बनाया है ना, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है? ठीक है, लेकिन अभी इसी को जूम करो, इसी को अगर ज़ूम करोगे तो ऐसा-ऐसा कुछ हायर हाई बन रहा है, देखो, है ना? तो ये जो हायर हाई है, उसको बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, आईएस, सॉरी आईएस। मैं फिर से आपको समझाता हूँ इज़िली। देखो, ये कन्फर्म्ड हाई पॉइंट था, फिर ये कन्फर्म लो पॉइंट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने जब इसको ब्रेक किया, तो ये बना कन्फर्म्ड हाई पॉइंट, ये कन्फर्म लो पॉइंट, फिर इसने ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर जैसे ही इसने नीचे गया ये कन्फर्म लो बना, फिर ये कन्फर्म्ड हाई बना, फिर ये फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर
ये नीचे ब्रेक किया तो ये कंफर्म लो बना, ये कंफर्म है, कंफर्म हाई, कंफर्म लो, कंफर्म्ड हाई, कंफर्म लो, बराबर। पर अगर आप ये कंफर्म्ड हाई और कंफर्म लो के बीच में देखो तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ये स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर देखो, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर, काइंड ऑफ बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है? तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना? लेकिन आप अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखोगे तो बेयरिश है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लेकिन अब ये जो रिट्रेसमेंट जब होगी ना, ये रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट के टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है। तब जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर बने ना, तो इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है पूरा ऐसे, और जब रिट्रेसमेंट की बारी आती है ना, ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट या ये रिट्रेसमेंट, तो उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है। जब तक एक कंफर्म लो नहीं हो जाता ना, तब तक एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? आई गेस आपको समझ आया होगा। मैं आपको एक और बार समझाने का ट्राई करता हूँ। लेट सपोज कि भाई हायर हाई बन रहा है, मतलब कंफर्म्ड हाई कंफर्म लो बन रहा है, ठीक है? ये कंफर्म लो हो गया, ये कंफर्म हाई हो गया, कंफर्म लो, कंफर्म हाई, कंफर्म लो, ठीक है? ये कंफर्म लो बन गया और ये इधर से थोड़ी रिट्रेसमेंट आ गई, कंफर्म्ड हाई बन गया, ठीक है? डन है इतना। अब ये कंफर्म्ड हाई बन गया ना, तो अभी इसके अंदर हमें थोड़ी पता कि ये इतना नीचे आ सकता है, इतना आ सकता है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है ना। तो इस टाइप पे जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, इसको बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनता आ रहा है ना, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है? आई गेस आपको समझ आया होगा। मतलब ये कन्फर्म्ड लो और कन्फर्म्ड हाई के बीच में जो भी बनेगा, उसको बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। और जैसे ये कन्फर्म हाई ब्रेक होगा, तो वो फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है? आई गेस आपको समझ आया होगा। सेम वे इन बेरिश मार्केट होता है। बेरिश मार्केट मतलब ऐसा, ठीक है? तो ये क्या हो गया, कन्फर्म्ड हाई, कन्फर्म्ड लो, कन्फर्म्ड हाई, कन्फर्म लो, कन्फर्म हाई, कन्फर्म्ड लो। अब देखो, अब रिट्रेसमेंट की बारी आई, तो ये रिट्रेसमेंट किया इसने। अब भी हमें थोड़ी ना पता कि ये इधर तक ये रिट्रेसमेंट करेगा या इधर तक या इधर तक करेगा, क्योंकि इधर से भी ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ठीक है? तो ये जो कन्फर्म हाई और कन्फर्म लो के बीच में ये जो होता है ना, इसको बोलेंगे अब इंटरनल स्ट्रक्चर। क्योंकि हमें नहीं पता वो लो कहाँ तक बना, हाई कहाँ तक बनाएगा, ठीक है? तो इसको बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ऑलवेज हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने लग जाते हैं कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, तो चलो बाय साइड ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन वो नहीं देखेंगे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है? आई गेस आपको समझ आया होगा इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखो, मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले बुलिश मार्केट है, तो बुलिश मार्केट में कंफर्म्ड हाई कब होगा? कंफर्म्ड हाई कब होगा? जब कोई रिट्रेसमेंट होगी। जब रिट्रेसमेंट कंफर्म हो जाए कि रिट्रेसमेंट हो गई है, तब कंफर्म हाई कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म लो कब कंफर्म होगा? जब तक प्रीवियस कंफर्म हाई ब्रेक ना हो जाए, प्रीवियस कंफर्म हाई ब्रेक ना हो जाए। डन है इतना। सेम वे इन बेरिश मार्केट, ये हो गया कंफर्म लो, कंफर्म हाई। तो ये कंफर्म लो कब मतलब कंफर्म होगा? जब वो एक रिट्रेसमेंट हो जाए, एक रिट्रेसमेंट हो गई तो उसे बोलेंगे कंफर्म लो। और जब एक प्रीवियस कंफर्म लो ब्रेक हो जाए, तब कंफर्म्ड हाई कंफर्म हो जाएगा। आई आई गेस आप लोग को सब समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा हो। हम्म। हाँ, अभी इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे, फिर इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे। जब भी कोई कंफर्म लो बेरिश मार्केट में कंफर्म लो ब्रेक होता है, उसे बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये ब्रेक होगा, ऊपर जाएगा, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। समझे? इसको बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। आई गेस आपको समझ आया हो। पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में एक कंडीशन होती है कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर। अगर वीक क्लोज हुई ना सिर्फ, तो हम उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। मैं अभी आपको रियल मार्केट में ये करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब देखो, ये नीचे आया, ये फिर इधर से रिट्रेसमेंट आई तो ये हो गया। अब हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे बोलेंगे? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब ये ये देखो, इधर हो गया है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? अब इधर से फिर से नीचे गया मार्केट और 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इधर आई है, ठीक है? तो ये इधर गई, ठीक है? फिर ये फिर जब तक अभी ये जो लो पॉइंट है वो ब्रेक ना हो जाए, ये वाला लो पॉइंट, तब तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा, है ना?
तो अभी ये जो लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट हुआ इधर ब्रेक। देखो ये पहले वीक भी ब्रेक किया था, लेकिन वीक से नहीं काम चलता है, काम हमेशा बॉडी से चलता है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डन है? फिर हाँ, बस बेरिश में इतना इधर देख लेते हैं। अब देखो इधर ये नीचे आया, फिर ये इतना ऊपर गया, ठीक है? तो अभी ये जो है इसको इसने इधर ब्रेक किया, तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डन है? आई गेस आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं कैसे मार्किंग कर रहा हूँ। हाँ, बस अगर आपको समझ नहीं आया तो ये वीडियो रिपीट पे देखो, देखते जाओ, ये वीडियो को देखते जाओ, और मतलब ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन चार्ट, मतलब चार्ट पे इसको प्रैक्टिस करो कि हाँ, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये थोड़ा भी ये हार्ड लग रहा है ना, ये वीडियो के मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर ये वीडियो हार्ड लगे ना, तो डू कमेंट में बता दो कि भाई हार्ड लग रहा है, एकदम इजी वे में फिर से समझा दो प्लीज, ऐसा वैसा। तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आई गेस आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मार्क करेंगे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मार्क करेंगे, और कंफर्म हाई या कंफर्म लो कैसे कंफर्म होते हैं, ठीक है? तब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की, ठीक है? तो हमेशा मैं बोलता था, याद है आपको, कि जब ऐसा मार्केट ऐसे जब प्रीवियस लो, मतलब बुलिश मार्केट में ऑलवेज प्रीवियस जो लो होते हैं ना, ये लो पॉइंट, ये कभी भी ब्रेक नहीं होते। मैं हमेशा आपको ऐसा बोलता था, और मैं आपको बोलता था कि जब भी ब्रेक हो जाए तो उसको कुछ और कहेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसा ऐसा बोलता था। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ये जो लास्ट पॉइंट है उसके नीचे दो कैंडल ऐसे क्लोज कर जाए, तो उसे कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब अब मार्केट बुलिश था, अभी मार्केट बेरिश शिफ्ट होने जा रहा है, क्योंकि उसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई। देखो, देखो, जब मार्केट बुलिश होता है, ठीक है? मार्केट जब बुलिश होगा तो लो प्रोटेक्टेड रहेगा, है ना? मैंने पहले ही बोला। और जब लो प्रोटेक्टेड नहीं रहा तो क्या होगा कि जो मतलब सेलर्स है, मतलब जो बेयरिश बेयरिश वाले लोग हैं जो सेलिंग कर रहे हैं, वो लोग पावरफुल होते जा रहे हैं। जब तक बायर्स पावरफुल होंगे तब तक प्रीवियस लो ब्रेक हो ही नहीं सकता। लेकिन जब सेलर्स पावरफुल हो जाएंगे तब प्रीवियस लो ब्रेक हो जाएगा, और जब प्रीवियस लो ब्रेक हो गया तो मार्केट बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा समझो, ठीक है? अब जैसे हाई 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 बन रहा है, ठीक है? अब ये ऊपर गया। अब ये जो प्रीवियस लो है, कंफर्म लो, ये कंफर्म लो ब्रेक हो गया है ऐसे समझो, तो इसे कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। डन है? इसका मतलब क्या हुआ कि इधर तक तो मार्केट बुलिश था, अब इधर से मार्केट बेरिश हो जाएगा। बेरिश स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स, ऐसे समझे? और सेम वे बेरिश में, और सेम बेरिश में अगर मार्केट बेरिश में ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो अगर ये कंफर्म, ये जो कंफर्म हाई है, ये कंफर्म हाई, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट बेरिश ही रहेगा, ऐसा, ठीक है? कंफर्म्ड हाई, कंफर्म्ड हाई। लेकिन जब कंफर्म हाई ब्रेक हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अभी बायर्स जो है, बायर्स वो अभी एक्टिव हो गए हैं, अभी वो पावरफुल हो गए, अभी वो लोगों ने सेलर्स को सारे मतलब हाई को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी बाइंग साइड कैसे हो जाएगा? इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, ऐसा। तो ये जो कंफर्म्ड हाई है ना, वो बन जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। कब बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर? जब वो जो कंफर्म हाई था ना वो ब्रेक हो जाएगा, समझे? बुलिश मार्केट में कंफर्म लो जो होगा ना, ये कंफर्म लो, ये बन जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। कब? जब ये कंफर्म लो के नीचे दो कैंडल क्लोज कर देगी ऐसे। सेम वे इधर, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब ये कंफर्म्ड जो हाई पॉइंट है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा? जब उसके ऊपर दो कैंडल ऐसे क्लोज कर दे, दो कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी कलर की हो, नो मैटर व्हाट, पर दो कैंडल क्लोज होनी ही चाहिए। डन है इतना? आई गेस आपको सब समझ आया होगा। हम्म, तो अभी हम रियल चार्ट पे देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर वो सब क्या होता है, ठीक है? हम्म, तो देखो, इधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मैं नहीं, जब भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगे ना मार्केट में, तो मार्केट चार्ट से दूर हो जाओ या तो हायर टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाओ। जैसे अभी मैं 15 मिनट खोल के रखा है, ठीक है? तो 15 मिनट में थोड़ा हॉच पॉच सीन हो रहा है, लेकिन कोई नहीं,
क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आपको ऐसा हो ना कि भाई थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में समझ नहीं आ रहा है, हायर हाई बन रहा है, लोअर लो, तो हायर टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाओ क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ही आपको रियल डायरेक्शन देगा मार्केट की। अभी आपको इतने में लग सकता है कि भाई डाउन ट्रेंड आ गया ये जो आपको ये जो रीज़न है, ये रीज़न से ऐसा लग सकता है कि डाउन ट्रेंड आ गया भाई देखो मार्केट बेयरिश है। लेकिन आप जब हायर टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो ये सिर्फ़ हायर टाइम 1 आवर में ही ऐसा होगा, हाई, ये रिट्रेसमेंट, ये हाई ऐसा। 1 आवर में ये ऐसा होगा। तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो ना, हायर टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाओ, ओके? अब स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखो, अब देखो ये हाई बना, ये देखो ये 2 कैंडल इधर रिट्रेसमेंट दिखा रही है, तो ये लो कन्फर्म हो गया। सॉरी ये हाई कन्फर्म हो गया। अब अभी लो पॉइंट हमें नहीं पता, पर जैसे ही इसने इधर इसके ब्रेक और स्ट्रक्चर इसको ब्रेक किया, ये ये कन्फर्म हाई को ब्रेक किया ऐसे ऊपर, ये कहाँ ब्रेक किया इधर ब्रेक किया ना, तो अभी देखो ये तो जैसे इसने इसको ब्रेक किया ना तो ये कन्फर्म लो हो गया, ठीक है? अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट है? नहीं है, ऊपर गए। अब ये रिट्रेसमेंट है अच्छे से देखो, ये अभी आपने देखा होगा कि ये जो लो पॉइंट था, ये अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है, उसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं आई है, ठीक है? डन है इतना? फिर जब इसके ऊपर ऐसे ब्रेक होगा, ये इसको इधर ब्रेक किया इधर, ठीक है? तो ये हो गया अभी कन्फर्म्ड लो, ठीक है? कन्फर्म लो हो गया। अब जैसे ही इधर से रिट्रेसमेंट हमें दिखी है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है या नहीं देखने दो। हाँ, है। तो ये 2 अच्छा ये इसके ऊपर क्लोजिंग है? नहीं है सॉरी। अगर इसके ये अगर इसके अंदर हो ना, एक ही मिनट ये इसके ऐसे हाँ, देखो ये इसके अंदर है। इसके अंदर हमें नहीं हमें इसके अंदर कोई मतलब लेना-देना ही नहीं, हमें इसके बाहर लेना-देना है। तो जैसे ही इसके बाहर इधर ये इधर देखो, इधर, तो अब ये जाके कन्फर्म लो हुआ, ठीक है? अभी इधर हमने ये रिट्रेसमेंट देखी, ये अच्छी रिट्रेसमेंट। तो जब ये रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद जब ये कन्फर्म्ड हाई है, ये ब्रेक हुआ इधर, इधर कन्फर्म्ड हाई ब्रेक हुआ, ठीक है? पर ये रिट्रेसमेंट नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? फिर ऊपर गए, देखो अभी हमने इसको कन्फर्म्ड लो माना था, ठीक है? अभी अभी हमें रिट्रेसमेंट दिख ही नहीं रही है, 1 ही मिनट। इसको मैं इधर ऐसे करता हूँ। अभी नहीं ये रिट्रेसमेंट है, नहीं ये रिट्रेसमेंट, ये भी रिट्रेसमेंट नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है? तो हमने क्या इधर से हम गए डायरेक्ट इतना ऊपर और ये रिट्रेसमेंट आई, ठीक है? इतनी बड़ी। पर इसने अभी तक ये कन्फर्म ये जो हाई पॉइंट था इसको तो ब्रेक ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या ये कन्फर्म लो है? नहीं है। कि ये कन्फर्म लो कब होगा? ये कन्फर्म लो तब होगा जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है? तब देखो ये जो ये लेटेस्ट लो था ना, ये वाला लेटेस्ट लो था। तो अभी इसने क्या किया कि ये मार्केट फिर से ऐसे थोड़ा ऊपर जाके इसने ये जो लो पॉइंट इधर से लगाया वो ये वाला लो पॉइंट लगाया। अब इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज नहीं हुई है देखो। 1 ही मिनट। हुँ, अब ये जो लेटेस्ट लो पॉइंट था ये वाला, देखो इसके नीचे 2 कैंडल देखो एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, लेकिन दूसरी कैंडल ओपन होके ऊपर क्लोज़ हो गई, है ना? तो अगर हम सही से स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, तो ये इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, ठीक है? ये हो गया इसका ये लो पॉइंट। अब लो पॉइंट होके इसने फिर से ऊपर गया और अब इधर जाके इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। देखो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो पूरा है ना, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है एक पूरा, ओके? डन है इतना? ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरा। तो अब इसके नीचे इधर हम देखेंगे कि इस जगह एग्जैक्ट इस जगह इसने 2 कैंडल नीचे क्लोज कर दी। देखो ये रेड कैंडल ओपन इधर हुई थी, क्लोज इधर हुई, ग्रीन ओपन इधर हुई, क्लोज उधर हुई। ये लाइन के नीचे आ गई ना, तो इधर हो गया बेरिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब बेरिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर हमने देखा कि ये मतलब फिर क्या होगा, बेरिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो ये इधर से ये अभी हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देखना है ना, तो ये इधर आया, फिर इधर बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल ये रही, एक के ऊपर एक क्लोज हुई ना, तो ये ऐसा, ठीक है? अब ये देखो हाई, 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 ये ऐसे नीचे आया, ये ऊपर गई, ये फिर से नीचे आया। तो ये जो हो गया ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। डन है इतना? ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे ही कंफर्म हुआ, फिर ये गया ऐसे ऊपर, ऊपर गया। अब आप देखोगे कि
ये जो प्रीवियस जो कंफर्म हाई था इसके ऊपर 2 कैंडल ने क्लोज कर दिया है। तो जब पहले ये बुलिश था, बुलिश से ये बेरिश शिफ्ट हुआ, फिर बेरिश से ये फिर से बुलिश शिफ्ट हो गया, है ना? बेरिश से ये फिर से बुलिश शिफ्ट हो गया। अब ये बुलिश शिफ्ट हुआ, फिर इधर से इसने रिट्रेसमेंट दी और अभी ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर में खेल रहा है गोल्ड। समझे? आई गेस आप समझ गए होंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने इतना दिखाया तो नहीं आपको, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार एनोटेशंस बता देता हूँ कि क्या होगा। जैसे मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है? ये ऊपर ये लो, ये जैसे हाई ब्रेक किया ये कंफर्म लो गया, ठीक है? फिर फिर इधर से रिट्रेसमेंट आई तो ये कंफर्म हाई हो गया, फिर नीचे आया, फिर जैसे फिर जैसे ये कंफर्म हाई ब्रेक हुआ तब ये कंफर्म लो हो गया। अब जैसे रिट्रेसमेंट आई तो ये कंफर्म हाई हो गया, ठीक है? फिर से जैसे इसने कंफर्म हाई ब्रेक किया तो ये कंफर्म लो हो गया। अब अभी इसने क्या किया कि इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज कर दी, तो ये जो कंफर्म लो था वो हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लाइन, ठीक है? अब इधर से मार्केट बेरिश हो जाएगा। बेरिश कैसे होगा? ये कंफर्म हाई था, ये कंफर्म लो हो गया, ये फिर से कंफर्म हाई बनेगा, फिर ये कंफर्म हाई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। जब ये लो ब्रेक होगा ऐसे, तब ये हो गया कंफर्म हाई। अब अगर इधर से रिट्रेसमेंट आई तो ये हो गया कंफर्म लो, फिर ये रिट्रेसमेंट में जैसे ये कंफर्म लो ब्रेक हुआ तो हो गया कंफर्म्ड, मतलब कंफर्म हाई हो गया ये। समझे? आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से ये पेन से समझा देता हूँ। देखो, मार्केट ऐसे स्टार्ट हुआ, इधर से ऊपर गया, इधर से रिट्रेसमेंट दिया तो ये कंफर्म हाई क्लियर हो गया। फिर ये एक लो पॉइंट बना, कंफर्म लो नहीं, ये लो पॉइंट है। अब ये लो पॉइंट से जैसे ही मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है कंफर्म हाई के, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये कंफर्म लो हो गया। अब ऊपर गया, अब इधर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, जैसे ही रिट्रेसमेंट दी तो ये कंफर्म हाई हो गया। अब कंफर्म हाई होके ये लो पॉइंट बना। अब ये लो पॉइंट से जैसे ही प्रीवियस कंफर्म हाई ब्रेक हुआ तो इसको बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये कंफर्म लो हो गया। अब इधर से जैसे फिर से रिट्रेसमेंट आई, इधर से फिर से रिट्रेसमेंट आई तो ये कंफर्म हाई हो गया। अब कंफर्म हाई होके ये लो पॉइंट बन गया। अब ये लो पॉइंट से फिर से प्रीवियस कंफर्म हाई को ब्रेक किया तो ये बन गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। डन है। अभी हमने वेट किया कि ये लो पॉइंट देगा, लो पॉइंट देगा, पर इसने लो पॉइंट तो नहीं दिया, इसने ये प्रीवियस लो को, कंफर्म लो को ब्रेक कर दिया ऐसे। अगर इसने प्रीवियस कंफर्म लो के नीचे 2 कैंडल ऐसे क्लोज कर दी, 2 कैंडल क्लोजिंग हो गई अगर प्रीवियस कंफर्म लो के नीचे, तो अभी ये क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर, COCH। डन है। फिर क्या हुआ? ये ऐसे हुआ, फिर इधर इसने इधर रिट्रेसमेंट दी तो ये क्या हो गया? कंफर्म्ड लो हो गया। अब जैसे ये ऊपर गया, फिर इसने कंफर्म्ड लो के नीचे अगर इधर से ऐसे क्लोजिंग नीचे आई ऐसे, तो ये कंफर्म्ड हाई हो गया। अब कंफर्म लो अब तक ये नहीं हुआ, जब तक एक रिट्रेसमेंट नहीं आई तब तक ये कंफर्म लो नहीं होगा। जैसे ही एक रिट्रेसमेंट आई तो ये कंफर्म लो हो गया। फिर इसको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, फिर फिर ये ऊपर गया, फिर जब तक ये कंफर्म लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये होगा कंफर्म्ड हाई नहीं होगा। तो जैसे इसने कंफर्म लो को ब्रेक कर दिया तो ये कंफर्म्ड हाई बन गया। ठीक है? तो आई गेस आप लोगों को समझ आया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अभी अभी के लिए तो ये दोनों ही देखो, मैंने आपको इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बताया है, लेकिन अगर ये आपको इतना समझ नहीं आया हो तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ओके? मुझे लगता है कि मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप चार्ट में जाके प्रैक्टिस करो। ये जो लास्ट में मैंने अभी समझाया ना, इसको थोड़ा समझो, इसको थोड़ा देखो, तो आई थिंक मुझे मुझे लगता है कि आपको ये आना ही चाहिए कोई भी हालत में, कि कन्फर्म्ड लो किसे बोलते हैं, कन्फर्म्ड हाई किसे बोलते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। आप चार्ट में जाके देखो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना। ये वीडियो को 2-3 बार देखो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जो आपको रिट्रेसमेंट किसे कहते थे समझ आ गया होगा, ठीक है? तो रिट्रेसमेंट जब होगी तो कंफर्म हाई बनेगा, जब कंफर्म हाई ब्रेक होगा तो कंफर्म लो बनेगा। सेम इन बेरिश नेचर, जब रिट्रेसमेंट होगी तो कंफर्म लो बनेगा, जब कंफर्म लो ब्रेक होगा तो कंफर्म हाई बनेगा। ये तो इतना ईज़ी है। और जब भी बुलिश मार्केट में कंफर्म हाई ब्रेक होगा उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे। जब भी बेरिश मार्केट में कंफर्म लो ब्रेक होगा, जब भी बेरिश मार्केट में कंफर्म लो ब्रेक होगा तो इसको बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। समझे? और बुलिश से जब बेरिश मार्केट शिफ्ट होगा तो उसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। और शिफ्ट कैसे होगा? कि कंफर्म लो जो होगा उसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाएगी। और अभी बेरिश से बुलिश कैसे शिफ्ट होगा? कि जो भी कंफर्म्ड हाई होगा ना, उसके ऊपर अगर 2 कैंडल ऐसे क्लोज हो गई तो इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर।
फिर से मार्केट ऐसे बुलिश हो जाएगा, समझे? मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है, मार्केट बुलिश होगा ऐसे, एक ही मिनट। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है, ये बुलिश चल रहा है, ऐसे हाई हाई बना रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर मार्केट बेरिश शिफ्ट हो गया, फिर नीचे जाएगा, ये ऐसे ब्रेकआउट, फिर इसने हाई ऐसे ये वाला हाई पॉइंट ब्रेक किया था, मार्केट बुलिश हो गया, फिर से ऊपर जाएगा, ये ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते करते ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, फिर ये इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, है ना? फिर ये ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते करते ऊपर जाएगा, फिर ये जो कंफर्म्ड लो था इसको फिर से ब्रेक करेगा ऐसे, फिर से ऐसे बेरिश बन जाएगा, फिर से बुलिश बन जाएगा, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो अगर आपने इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी मार्केट बेरिश है या बुलिश। तो अगर मार्केट बुलिश होगा तो हम बाई साइड के ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट बेरिश होगा तो हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे। इतना ईजी है, ठीक है? तो आई गेस आप लोग समझ पाए होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ एंट्री, एग्जिट और टारगेट के बारे में, ठीक है? तो देखो, हाँ, तो जैसे कि मार्केट अभी हायर हाई में है, ठीक है? मार्केट अभी बुलिश है तो मार्केट हायर हाई बनाएगा, ठीक है? तो हम समझो कि मार्केट हायर हाई बना रहा है, ठीक है? तो मैं आपको बोलूँगा कि किस लो के नीचे क्लोजिंग आएगी तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, ठीक है? तो आप बोलोगे इस लो के नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, ठीक है? पर मार्केट अभी एकदम हैवी बुल ट्रेंड में है, ठीक है? तो मेरे तो सबसे अच्छा एरिया क्या होगा बाइंग का बोलो? तो मैं बोलूँगा सबसे अच्छा एरिया ये होगा बाइंग का। क्यों? मैं बोलूँगा क्यों? मैं आप पूछोगे क्यों? क्यों ये सबसे अच्छा एरिया बाइंग का? क्योंकि मैं बोलूँगा अगर इतना अच्छा बुल ट्रेंड में है मार्केट, तो कभी भी मार्केट ऐसा नहीं करेगा कि इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज़ हो जाए। कभी करेगा? मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश है तो कभी भी नहीं करेगा कि इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज़ हो जाए। ऐसा कर सकता है वो कि 1 कैंडल क्लोज़ हो जाए, दूसरी कैंडल फिर से ऊपर क्लोज़ हो जाए। ठीक है? तो जब भी मार्केट हेवी बाइंग ट्रेंड में हो ना, तो सबसे अच्छा ज़ोन जो बाइंग का होता है वो ये वाला होता है। इसको हम बोलते हैं ए प्लस लेवल। ठीक है? जब भी मार्केट अच्छे बाइंग ट्रेंड में हो तो उसका जो कंफर्म लो वाला जो एरिया होता है ना वो हो जाता है ए प्लस एरिया, ठीक है? क्योंकि मार्केट अगर इधर आएगा और हैवी बाइंग मोमेंटम में है मार्केट, तो कंफर्म है कि इधर से ऊपर ही जाएगा। तो हमें ऑलवेज अगर इधर कंफर्मेशन मिले, जैसे कंफर्मेशन जैसे बुलिश एंगल, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि इधर अगर बुलिश एंगल फिंग कैंडल बन जाए या फिर मॉर्निंग स्टार बन जाए, तो ये एक अच्छा एरिया है बाइंग के लिए। तो हम हमेशा इधर से बाई करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा-सा नीचे लो का रखेंगे और टारगेट इस एरिया का रखेंगे, समझे? क्योंकि अगर मार्केट बाइंग में है, तो बाइंग में रहने के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि कंफर्म लो ब्रेक ना हो। कंफर्म लो कब ब्रेक नहीं होगा? जब उसके नीचे 2 कैंडल क्लोज़ नहीं होगी। जैसे ही 2 कैंडल क्लोज़ हो गई, उसका मतलब क्या होगा कि कंफर्म लो ब्रेक हो गया। लेकिन 99% ऑफ द टाइम कंफर्म लो ब्रेक नहीं होगा अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो तो। तो हम उसी के बेसिस पे ये हमारा ए प्लस लेवल होता है। तो आगे से अगर मैं जब भी बोलूँ ना ये हमारा ए प्लस लेवल है, तो उसका मतलब समझ जाना कि अगर ऐसे बाइंग में है तो ये हमारा एक ए प्लस लेवल है। ठीक है? तो सबसे पहला लेवल ये होता है। मतलब अगर आपको बोलूँ तो 10 बार में से 9 बार ये लेवल अच्छे से वर्क करता है। 9 बार नहीं 8 बार समझ लो बस। 10 में से 8 बार ये लेवल अच्छे से वर्क करता है। मतलब अगर इधर प्राइस आएगी तो कन्फर्म है कि वो ऊपर जाएगी ही जाएगी ऐसा। ठीक है? और एक और स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक और लेवल होता है बाइंग का, वो होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल। ठीक है? एक और लेवल होता है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल होता है। जैसे कि अभी मार्केट इधर से ऐसे इसने ये कर दिया और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, है ना? ये कन्फर्म लो गया, ये फिर ऊपर गया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, डन है? तो ये जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो जो सबसे अच्छा एरिया एक और होगा बाइंग का लिए वो ये होगा। क्यों? मैंने आपको बताया था ना सेकंड लेक्चर में सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर? तो अभी आप मार्केट में देखो कि मार्केट ने इधर से रिजेक्शन लिया था पहले, तो इधर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तभी तो रिजेक्शन लिया होगा ना, हुँ? तो जब भी इधर से रेजिस्टेंस होगा तभी नीचे गया होगा ना इधर से, तो ये एक रेजिस्टेंस था। तो वही कि इसको जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ये इधर से चांसेस है कि ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? पर इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, इसकी 50-50 एक्यूरेसी होती है,
ठीक है? मतलब अगर आप 5 बार ट्रेड लोगे तो विन हो जाएगी, 5 बार लोगे तो लूज़ हो जाएगी। लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, लगभग 80% होती है कि मतलब 10 में से 8 बार लेवल चलेगा और 2 बार नहीं चलेगा, ऐसा। तो ये है, मतलब बुलिश मार्केट में 2 लेवल्स होते हैं, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला, एक ए प्लस लेवल जो कि कन्फर्म लो होता है, ठीक है? अब ये दोनों बाइंग लेवल थे ना ऐसे। हाँ, तो ये दोनों बाइंग लेवल्स थे, है ना? ये एक ए प्लस लेवल हो गया और ये एक और लेवल बन गया है ये वाला, 1 ही मिनट। हाँ, हुँ, तो मार्केट ऐसा है, ठीक है? ऐसा है, ऐसा, ठीक है? तो अभी ये जो इम्पल्स है, अभी समझो कि ये भी नहीं है। हुँ, तो ये जो इम्पल्स है ये, तो जब मार्केट नीचे आएगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, इधर ये इधर से ऊपर जा सकता है, हाँ, इधर ये एकदम नीचे से आके इधर से ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो ये दोनों को हम बोलेंगे बाइंग लेवल, बाइंग लेवल। तो ये बाइंग लेवल का नाम क्या है? बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और इसका नाम क्या है? ए प्लस लेवल। ये ए प्लस क्यों है? आपको पहले ही पता चल गया होगा क्योंकि इसका 80% एक्यूरेसी है। 80% ऑफ द टाइम अगर मार्केट इधर आएगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। और इसका इसको बोलेंगे बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। इसकी एक्यूरेसी है 50%। अब इसको 50 से 80% कैसे करते हैं वो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि और कौन-कौन से कन्फर्मेशंस देखने होते हैं, ठीक है? लेकिन आप एक बात याद रखो कि जो भी बाइंग लेवल्स होते हैं, अभी तक हमने बाइंग लेवल्स कौन से निकाले? 2 लेवल्स निकाले, ए प्लस और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल, ठीक है? तो अगर ये दोनों लेवल पे अगर हमें बाइंग के कंफर्मेशन मिलेंगे, बाइंग के कंफर्मेशन जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग हो गया, जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना बुलिश एंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार, ठीक है? तो अगर इनमें से कोई एक पैटर्न बनता है, तो हम बाइंग लेंगे ही लेंगे। कन्फर्म है कि बाइंग लेंगे, ठीक है? आई गेस आप लोगों को समझ आया होगा। सेम वे अगर बेयरिश मार्केट हो, जैसे कि 1 ही मिनट। सेम वे अगर बेयरिश मार्केट हो ऐसे, ठीक है? तब मैं बोलूँगा इसमें ए प्लस लेवल क्या होगा? तो आप बोलोगे ये वाला, मैं बोलूँगा क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि अगर इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज़ कर गई, तो हो जाएगा बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना? तो अगर मार्केट इतना ज़्यादा बेयरिश है, तो बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से रहा, तो सबसे अच्छा लेवल कौन-सा है सेलिंग के लिए? ये वाला सबसे अच्छा सेलिंग लेवल है। अगर मार्केट इधर आएगा, तो 80% चांस है कि इधर से सेल ऑफ हो जाएगा। ठीक है? और दूसरा सेलिंग लेवल कौन-सा है? आप बोलोगे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल, तो मैं बोलूँगा वेरी गुड, सही बोला आपने। पर इसमें भी 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि 50% सेल होगा और 50% नहीं होगा। लेकिन ये 50 को 80 कैसे करना है ना, वो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में पता चलेगा। हम और बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, फिबोनाची देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिसको ये 50 से हम 80 कर सकते हैं, ठीक है? आई गेस आप लोग को सब समझ आ गया होगा। देखो, मैं आपको पूरे लेक्चर में जो भी पढ़ा है ना, वो समझा देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है? सबसे पहले हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो उससे भी पहले हमने कन्फर्म्ड हाई और कन्फर्म्ड लो के बारे में पढ़ा, ठीक है? अब जैसे मार्केट बुलिश है, तो ये कन्फर्म हाई कब होगा? जब कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट आएगी। जैसे ही रिट्रेसमेंट आ गई, कन्फर्म हाई हो गया। जैसे ही प्रीवियस कन्फर्म हाई ब्रेक हुआ, तो ये कन्फर्म लो हो गया। सेम इन बेयरिश मार्केट में कन्फर्म्ड लो कब कन्फर्म होगा? जब कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट आएगी। जैसे ही प्रॉपर रिट्रेसमेंट आ गई, फिर कन्फर्म लो को ब्रेक कर दिया प्रीवियस वाले, तो कन्फर्म हाई हो गया, है ना? ऐसे अब इन इन सबको बोलते हैं, जैसे ही कन्फर्म हाई ब्रेक होगा, तो उसको बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। सेम वे इन बेयरिश मार्केट, जैसे ही कन्फर्म लो ब्रेक होगा, उसको बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, डन है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा? जब बुलिश मार्केट में कन्फर्म लो के नीचे 2 कैंडल ने क्लोज़ कर दी, 2 कैंडल क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, मैं क्लोजिंग बोल रहा हूँ, ठीक है? हुँ, तो 2 कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो फिर हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बुलिश से बेयरिश साइड, वेरी गुड। सेम वे इन बेयरिश मार्केट, जब कोई कन्फर्म्ड हाई के ऊपर अगर ऐसे कैंडल क्लोज़ कर दे, ऐसे 2 कैंडल, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, डन है। अब मैं बोलूँगा कि बाइंग मार्केट में 2 लेवल्स कौन से हैं मतलब बाय करने के लिए, तो आप बोलोगे एक ए प्लस लेवल जो कि कन्फर्म लो होता है और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल जो कि कन्फर्म्ड हाई होता है या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल, है ना? सेम वे इन बेयरिश मार्केट, मैं बोलूँगा कि सेलिंग लेवल कौन-कौन से होंगे? आप बोलोगे एक ए प्लस लेवल होगा ये वाला और एक ये वाला, मैं आपको स्टार्ट अच्छे से बताता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि बुलिश मार्केट में
2 अच्छे लेवल्स कौन-कौन से हैं बाइंग के? तो आप बोलोगे सबसे अच्छा लेवल तो ये वाला है, एक ए प्लस लेवल, क्योंकि ये कन्फर्म्ड लो है। अगर इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज़ हुई तो मार्केट बेयरिश हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश है, तो इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज़ होना इम्पॉसिबल है, ठीक है? अब मैं बोलूँगा दूसरा लेवल, आप बोलोगे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल, पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल इतना अच्छा नहीं है। मैं बोलूँगा क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि भाई बस आपने बोला अच्छा नहीं है, इसीलिए नहीं है। रीज़न्स मैं आगे जाके बताऊँगा क्यों अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, ये सब। पर अभी समझ लो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल है ना, ये अच्छा नहीं है। इसकी 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है ऊपर जाने की या नहीं। कभी ये ब्रेक भी कर देगा, कभी ये इधर से ऊपर भी चला जाएगा ऐसे, ठीक है? सेम इन बेयरिश मार्केट में मैं आपको बोलूँगा कौन से 2 सेलिंग्स लेवल निकलते हैं। तब बोलोगे ये एक सेलिंग लेवल निकलेगा ई प्लस एरिया और एक ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला निकलेगा बीओएस, ठीक है? इतना डन है? हाँ, तो बस ये ए प्लस की एक्यूरेसी 80% होती है और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी 50% होती है। सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। मुझे पता है कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग रहा होगा आपको लोगों के लिए। मैंने थोड़ा-सा कन समझाने में मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। और आई होप कि आपको जितना भी मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आपके लिए फिर से एक और ये सेम लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए, ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है? लेकिन हाँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप चार्ट्स पे, ओपन चार्ट्स में, जितनी ज़्यादा आप ओपन चार्ट्स में प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको ईज़ी लगेगा ये सब। ये मैं देख के ही पता लग जाता है मुझे कि ये जो है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है या नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है या नहीं, ये ऐसा है या नहीं, ये सब मुझे देख के ही पता लग जाता है। तो मैंने 2 ईयर्स से प्रैक्टिस की है ना, चलो ये सब चीज़ें की तो मैंने 1 ईयर से प्रैक्टिस की है। लेकिन अगर आप हर रोज़ मार्केट में 10 आवर्स देने के लिए रेडी हो ना, अगर हर रोज़ आप 10 घंटे दो ना मार्केट को, मैं जो भी टॉपिक सिखा रहा हूँ वो मार्केट में अप्लाई करोगे ना, तो आई गारंटी यू कि भाई यू विल नॉट फेल। आपको ये समझ में आएगा ही, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये बेसिक्स है और मार्केट में बेसिक्स चीज़ें ही चलती है। कोई आपको एडवांस टॉपिक नहीं चलेगा, कोई हिडन रूल ऐसा नहीं है कि जिससे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आपको ये आ गया, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। फिर सिर्फ माइंडसेट का खेल है, ठीक है? तो मैं आपको प्लीज़, प्लीज़ बोलूँगा अगर समझ नहीं आया तो 2-3 बार देखो। 2-3 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आया तो फिर मुझे बोलो कि भई समझ नहीं आ रहा है, एक और वीडियो बनाओ अच्छे से, फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप पहले 2-3 बार वीडियो को देखो, फिर मार्केट में अप्लाई करने का ट्राई करो, फिर देखो, फिर आपको समझ ना आए तो बोलना फिर। पर मुझे लगता है तब तक तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको अभी से बोल दे रहा हूँ, अगर आपने मेरे लेक्चर के बाद प्रैक्टिस नहीं की, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई है ना वन शॉट रिवीज़न नहीं चल रहा है कि आप मतलब एक ही बार में बैठ के 8 के 8 लेक्चर देख लो और आप प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे। नहीं, आपको एक लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे। वो सब अच्छे से बनाओगे, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 1 लेक्चर का 10 घंटा, तभी जाके आपको कुछ दिमाग में जाएगा कि हाँ, ऐसा होता है, वैसा होता है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना वो मतलब मुझे ईज़ी लग रहा है वैसे बता रहा हूँ। मुझे अभी आप लोग बिगिनर्स हो तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कि आपको और कैसे बताना चाहिए। ये तो मैंने जो सीखा ना ये मार्केट में प्रैक्टिस कर के सीखा है, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। मैंने हज़ारों वीडियोज़ देखे उसके बाद मुझे ये चीज़ें समझ में आई है और आपको मैं सारा वो 1000 वीडियो का कॉन्सेप्ट एक वीडियो में देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ करनी है कि ये वीडियो को 3 से 4 बार देखना है और रिपीट रिपीट मतलब मार्केट में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने मार्केट में प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये सब चीज़ें सीखने से, ठीक है? तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि मार्केट में प्रैक्टिस करो, मार्केट में लाइव बैठ के प्रैक्टिस करो, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं एंड यू विल डेफिनिटली लर्न ऑल ऑफ these थिंग्स इन अ फ्यू डेज़। मैंने 1 साल लिया ये सब सीखने के लिए, आप कुछ दिनों के अंदर सीख जाओगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। और नहीं सीख पाओ तो फिर मेरे पास आना। पर मेरी एक ही शर्त है कि आप मार्केट में 10 घंटे दो, एक टॉपिक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बारे में 10 घंटे दो, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में 10 घंटे दो। सब चीज़ का अभी मैंने जैसे आपको इस वीडियो में बताया कि भई ये ए प्लस लेवल है, ये ए प्लस लेवल से ना 80% ऑफ द टाइम ऊपर जाता है, तो आप मार्केट में देखो सारे ए प्लस लेवल मार्क करो और देखो ये ए प्लस लेवल अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे ही। फिर आप बोलोगे भाई मैंने तो बैक टेस्ट किया 80% किया, ये तो 60% भी काम नहीं कर रहा है। आप ऐसे मतलब
प्रैक्टिस करो और कमेंट में आके मुझे बताओ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है ऐसे, ठीक है? बस दैट्स इट। मैं लास्ट टाइम सॉरी फिर से रिपीट करूँगा कि भई 3 से 4 बार वीडियो देखना अगर समझना है, उसके बाद 10 घंटे मार्केट में प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद भी समझना है तो कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो बकवास है, एक और अच्छा वीडियो लाओ ऐसा। और अगर समझ में आ जाए तो कमेंट्स में प्लीज़ थैंक यू या कुछ अच्छे कमेंट्स कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। मैंने और बहुत कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए, तो आई होप आप लोग को सब समझ आया हो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।